आज इस वीडियो में सीखेंगे कि एक बोरा सीमेंट में कितना बालू गिट्टी कितना डालते हैं हम। जैसे कि आपने देखा हो, अगर आप कंक्रीट बनवा रहे हैं, हैंड मिक्सचर से बनवा रहे हैं, या फिर आप मिक्सचर मशीन से, लिफ्ट मशीन से डलवा रहे हैं, या फिर आप छत कास्टिंग करवा रहे हैं, या फिर कॉलम कास्टिंग करवा रहे हैं, या फिर फुटिंग कास्टिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कंक्रीट मिक्सिंग होती है, आपके मैनुअल मिक्सचर से कास्टिंग करते हैं, या फिर मैकेनिकल मिक्सचर से, या फिर हाथ से मिक्सिंग करते हैं। वहीं पे हम मसाला देखते हैं कि जो आप प्लास्टर के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर आप चुनाई के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो रेशियो होता है वो क्या होता है, और कितने में मोटा प्लास्टर लेना चाहिए, या फिर आप चुनाई के लिए क्या थिकनेस रखते हैं, या फिर क्या मोटा का रेशियो लेते हैं, कितना हम उसमें सीमेंट डालते हैं, और कितना तगाड़ी हम उसमें डस्ट डालते हैं, 4 इंच की चुनाई में या फिर 9 इंच की चुनाई हो। तो वीडियो को लास्ट तक बनी रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम सीखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंक्रीट के अंदर, या फिर आप कॉलम बना रहे हैं, या फिर आप स्लैब कास्टिंग करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान में दें कि वो जो सीमेंट है वो सही डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, तो फिर वो सीमेंट डस्ट है वो कितना डाल रहा है, या फिर आप गिट्टी है वो कितना डाल रहा है। तो आपने अगर गवर्नमेंट काम करा तो वहाँ पे क्या होता है कि मेजरिंग बॉक्स रहते हैं, बट लेकिन आप प्राइवेट या फिर सिंपल काम करवा रहे तो वहाँ पे सिंपल तगाड़ी से काम करते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग बॉक्स क्या होता है तो मैं आपकी को क्लियर कर देता हूँ। जो मेजरिंग बॉक्स अगर आपने रोडी डस्ट लेने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फिट का मेजरिंग बॉक्स होता है, कुछ इस तरह का मेजरिंग बॉक्स बना रहता है। ठीक है जी, तो उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट रहता है। इसमें क्या होता है, ओनली इस तरह का डंडे लगे रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको पकड़ने के लिए इसमें आप वो डस्ट या फिर रोड़ी भरेगा, वो आपको जैसे कि 10 फीट या 5 फीट चाहिए तो आपको वो फिल करके दे देगा। वो इसमें क्या होता है, जैसे कि 1 फीट बाई 1 फीट, या फिर तीनों का साइज 1 फीट 1 फीट 1 फीट, तो टोटल 1 क्यूबिक फीट होता है। ठीक है, तो वहीं पे हम बात करते हैं साइड पे। जो साइड पे होता है उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट रहता है। तो वो डिफरेंस किसके बेस पे रहता है, वो रहता है आपका सीमेंट बैग्स के ऊपर। कि जो एक बैग जो सीमेंट होता है आपका, एक बैग बोरी का, उसका जो वजन होता है 50 केजी होता है। वहीं पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वन बैग की जो जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1.226 क्यूबिक फीट। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है कि ये क्यूबिक फीट क्यों आया, कैसे आता है। तो वहाँ पे सब डेंसिटी तो होता है, जो डेंसिटी होती है वो हमेशा आपको याद करनी चाहिए। वो इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ स्टील, तो वो क्यों जरूरत होती है डेंसिटी की। तो सिंपल, आपको अगर आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर में जो वजन होता है सीमेंट का 1440 केजी होता है। वहीं पे हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील में 7850 केजी सीमेंट, 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो एक क्यूबिक, अगर एक क्यूब आपका सॉलिड आपका स्टील है, ठीक है, अगर ये सॉलिड 1 मीटर का है तो इसका जो वजन रहेगा 7850 केजी रहेगा। तो उसी बेस पे आप सरिया का, इसी में से ही आपका सरिया नहीं बनता है, इसी में से आपका होलो पाइप बनता है, तो इसी में से ही आपका स्टील रोड बनती है, इसी में से आपकी जो एंगल है वो बनती है। तो उसी बेस पर अगर आप इसकी वॉल्यूम आपको पता होगा, इसकी वॉल्यूम आप सिंपल चैनल की आप वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इसी बेस पे सिंपल आप इसका वजन निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर यही रहता है कि अगर आपको जैसे सेम प्रोसीजर वाटर का रहता है। अगर आपकी जो वाटर टैंक है इसमें 1000 लीटर कैसे आया, तो वो आपको कैसे पता करेंगी कि 1000 लीटर इसमें है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें आपको पता करना पड़ेगा इसका डाया कितना है, इसकी हाइट कितनी है। तो जो वाटर की जो डेंसिटी होती है उसकी भी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वहीं पे हम ऑयल की बात करते हैं तो 9810, ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है, 910 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमारा जो डेंसिटी होता है वो निकल के आता है। जैसे कि आपका सिलेंडर कोई टैंक है, वाटर टैंक है, तो उसका पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकल जाता है, तो वॉल्यूम 3.14 इंटू आर, जैसे इसका रेडियस है, या फिर पाई बाई 4 इंटू डी। जो इस पर डिटेल के लिए वीडियो अगर आप चाहते हैं तो डेंसिटी हर किसी कैसे निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मतलब इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या सीख रहे थे, तो हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं तो सीमेंट के ऊपर, कंक्रीट के अंदर हमें एक बोरा सीमेंट में कितना तगाड़ी हमें सीमेंट डस्ट डालना चाहिए और कितना तगाड़ी हमें गिट्टी डालना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मोटर है वो प्रॉपर सही बन जाए। अगर आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको फुटिंग कास्टिंग कर रहे हैं, फुटिंग उसकी जो हाइट होती है कम रहती है, तो प्रॉपर आप मात्रा में उसमें कितना वाटर डालें, उसके बाद आप डीपीसी है उसके कितना वाटर डालें, उसके बाद बीम है उसमें कितना पानी डालें और क्या कंक्रीट किस तरह से डालें। उसके बाद कॉलम होता है तो कॉलम में क्या कंक्रीट हम उसमें फिलअप करें। कॉलम की जो हाइट होती है
अगर उसमें आप गीला मसाला, जैसे इसमें पानी ज़्यादा मिला दें, काफ़ी क्या करते हैं कि मोर्टार को गीला करने की वजह से उसमें डाल दे ताकि वो खोलते हैं कि इसमें गंजा नहीं आएगा। उसकी वर्क एबिलिटी तो बढ़ जाएगी बट लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। सीमेंट सैलरी क्या होता है, साइड में निकल जाती है और इसमें ज़्यादा आपके जो गिट्टी होती है वो वेट ज़्यादा होता है, तो उसमें जो भी आपकी गिट्टी होती है सबसे पहले वो नीचे गिरता है, उसके बाद जो हल्का कण होता है जैसे आपका डस्ट होता है, सीमेंट होता है, वो बाद में गिरता है। तो इस वजह से कंक्रीट है वो नीचे रह जाती है और आपका जो कॉलम होता है हनी कॉम्ब के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हमें जो लेते हैं एम कंक्रीट लेते हैं M7.5। तो M7.5 क्या होता है, जो मोस्टली यूज होती है ये आपकी पीसीसी के अंदर यूज होती है, जैसे कि फुटिंग का पीसीसी हो गया, कम फ्लोरिंग में पीसीसी करना आपको जो लीन कंक्रीट यूज होता है। वहीं पे हम बात करते हैं M10 की, तो 1336 ये बहुत ही कम यूज होता है। जैसे आपका फ्लोरिंग में जैसे टाइल वाइल लगाने के नीचे फ्लोरिंग पर लगा पीसीसी, अगर उसकी थिकनेस आपको कम करनी है उस कंडीशन में तो ठीक है, तो वहीं पे आप फुटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। फुटिंग में तो आप मोस्टली आपको 1 3 4 8 में यूज करेंगे। उसके बाद है M15 ग्रेड। ये कंक्रीट कहाँ यूज करेंगे, तो ये जो कंक्रीट होती है 1 2 4 ये मोस्टली डीपीसी में यूज होती है। ठीक है, और जहाँ पे लोड कम रहता है, जिस बेस पे कम लोड रहता है, और इसके अंदर हमेशा याद रखना कि स्टील इसमें यूज नहीं होगा। अगर ये रेशियो यूज होती है तो इसमें स्टील यूज नहीं होगा। ये ओनली लीन कंक्रीट में यूज होती है, जैसे फ्लोरिंग में हो जाती है, आपका आईपीएस फ्लोरिंग में हो जाती है। ठीक है, तो ओनली वहाँ पे ये आप यूज करें। उसके बाद हम देख रहे थे M20 और 25। M20 से लेकर उसके ऊपर जितनी कंक्रीट होती है उसमें आप स्टील यूज कर सकते हैं, उसमें ही यूज करना, जैसे कॉलम के अंदर, फुटिंग के अंदर, तो यही ग्रेड यूज करें। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, अगर आप एक सिंगल फ्लोर या डबल फ्लोर या 3 फ्लोर घर बना रहे हैं तो वहां पे आप इसमें जा सकते हैं। इससे ऊपर जो कंक्रीट होती है वो होती है डिजाइन मिक्स्ड। तो IS 456-2000 के अकॉर्डिंग जो M25 जो कंक्रीट होती है ये भी डिजाइन मिक्स्ड कंक्रीट होती है, बट आप मैनुअली इस पर साइड पे यूज कर सकते हो। जो रेशियो होता है इसका 1:2। इसमें क्या होता है, एक बालू सीमेंट होता है और एक तगाड़ी आपका, एक तगाड़ी सीमेंट होता है, एक तगाड़ी आपको बालू होता है और 2 तगाड़ी आपकी गिट्टी होती है। तो हम सीमेंट को क्यों नहीं मेजर करते, तो वो सिंपल फंडा यही रहता है, सीमेंट को हम साइड पे मेजर नहीं करते हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी एक उसका सब कुछ साइड पे होता है, उसका वजन होता है, उसकी एक वॉल्यूम होती है। ठीक है, बट लेकिन हम तसला से कैसे नापे, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बोरा सीमेंट में देखना है कि तगाड़ी में भरने पर कितना उसमें सीमेंट निकलता है। 2 तगाड़ी निकलता है या फिर 3 तगाड़ी निकलता है। अगर आप तगाड़ी निकालते, तगाड़ी या फिर टोकरी या फिर आप कंडा बोल सकते हो, तो वो सिंपल 2 से या 3 निकलती है। वहीं पर टोकरा की बात करें, जैसे आपने स्लैब कास्टिंग में देखा होगा, बड़े बड़े टोकरा लेके आते हैं तो उसमें 1 से 1.5 से 2 टोकरा निकल जाते हैं सीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम प्लास्टर की बात करते हैं, तो सिंपल जो ग्रेड यूज करते हैं, काफ़ी क्या बोलते हैं कि हमें जो ग्रेड होता है वो हम भूल जाते हैं, तो हमें सिंपल मेथड से बताइए। तो ग्रेड क्या होता है, M25 में 1:2 होता है, तो सिंपल यहाँ से ही आप बढ़ाते चले जाइए, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट होता है 1:2 होता है, इसका जो ये चीज़ होती है डस्ट और गिट्टी, इसका डबल होता चला जाता है, जैसे कि 1 1.5 2 और 2 के डबल, 2 से ऊपर 3 3 के 6, इससे डबल हो जाता है 4 के 8, 1 1.5 2 3 4। ठीक है, तो ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक होता है M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो बहुत ही कम यूज होती है, और ये जो यूज होती है 1 5 8, ये आप बाउंड्री वॉल में इसको यूज कर सकते हो, जैसे ब्रिक ब्लास्ट, इसको ईंटों का टुकड़ा टुकड़ा होता है और ये आपको बाउंड्री वॉल में ऑलमोस्ट यूज होती है। तो वो आपके गवर्नमेंट में यूज होती है, प्राइवेट में तो मोस्टली आपकी कंक्रीट ही यूज होती है। ठीक है, उसके बाद हम मसाला के लिए अंदर देखेंगे। मसाला के क्या होता है कि इनर प्लास्टर हम कैसे यूज करते हैं, आउटर बाहर। तो इनर क्या होता है कि जहाँ पे आपका मिस्त्री धागा बांधता है, फिनिशिंग फेस, उसको आप इनर या फिर आप आउटर बोल सकते हो। ये कोशिश करना, ये ध्यान देना है कि वो आपका इनर में धागा बांधता है या फिर बाहर में। तो मेन पर्पज यही रहता है, जहाँ पे भी आपका जो चिनाई होती है वहाँ पे जो मिस्त्री फिनिशिंग फेस लेकर चलता है, तो वो होता है आपका फिनिशिंग फेस। तो वहाँ पे रेशियो क्या होता है, 10 से 12 mm की थिकनेस मोटाई होती है प्लास्टर की। और वहीं पे हम आउटर क्या होता है कि काफ़ी मिस्त्री क्या करते हैं, कमरे के अंदर से चुनाई करते हैं और बाहर से ही वो उसकी हाइट क्या होती है, बाहर से ज़्यादा होती है, कमरे के अंदर से कम हो जाती है। जैसे कि बाहर का जब मिट्टी होती है, अंदर से फिलिंग करने के बाद उसकी हाइट कम हो जाती है, तो फोल्डिंग कम लगती है, तो इसी वजह से वो अंदर से कम कर देता है।
पर लेकिन एज पर गवर्नमेंट के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर वहाँ पे क्या करते हैं, बाहर से चुनाई करते हैं ताकि वो फिनिशिंग अच्छे से दिखाई दे और इन फ्यूचर में उसका जो थिकनेस है आउटर से वो ना बढ़े थिकनेस, ठीक है, वो जब थिकनेस है बाहर ना निकले। तो 1:4 इसमें क्या होता है, 1 तसला आपका सीमेंट होता है और 4 तगाड़ी आपकी बालू होता है, ठीक है। वहीं पे आप सीलिंग की बात करते हैं। सीलिंग क्या होता है, काफ़ी जो होते हैं वो सीलिंग भूल जाते हैं कि हमें सीलिंग नहीं पता क्या होता है। सीलिंग क्या होता है, आपकी छत होती है अंदर से, जहाँ पे आप पंखा लगाते हैं अंदर का छत, ठीक है, तो वो आपकी सीलिंग हो जाती है। तो उसमें प्लास्टर कितना करने, जहाँ पे आपकी पीओपी लगती है, प्लास्टर के बाद पीओपी लगती है, तो वहाँ पे रेशियो होता है 1:3। तो 1 तगाड़ी सीमेंट होता है और 3 तगाड़ी इसमें आपको कम से कम आपको बालू लगाते हैं। तो उसका क्या थिकनेस रहती है, 5 से 10 mm। तो इससे ज़्यादा भी क्या कर देते हैं, काफ़ी छत अंडुलेशन कर देते हैं, काफ़ी छत क्या करते हैं, आपकी जो छत कास्टिंग है सेटरिंग प्रॉपर से नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ये जो प्लास्टर की थिकनेस है यहाँ पे बढ़ जाती है, इसको पैर प्रॉपर मिलाने के लिए थिकनेस बढ़ जाती है, बट लेकिन इन फ्यूचर में प्लास्टर गिरने लगता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिक वर्क, चुनाई के अंदर क्या यूज़ करते हैं, चुनाई क्या होता है कि 9 इंची में आप 1:6 ले लें, जिसमें आपका सीमेंट होता है, ठीक है, इसमें सीमेंट और आपका बालू होता है। बालू काफ़ी बोलते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है बालू। काफ़ी मैंने देखा है कि ब्रिक चुनाई करने में वो क्या लेते हैं, रेता लेते हैं, जो जमने वाला रेता होता है वो लेते हैं। बट लेकिन अगर आप रेता ले रहे हैं, जैसे कि आपका बजट कम होता है, तो वहाँ पे कम से कम 2 रेता आप बालू लीजिए, मतलब डस्ट लीजिए, या फिर आप पोर्शन बोल सकते हो, बदरपुर बोल सकते हो, तो वहाँ पे 2 बदरपुर लीजिए और 4 रेता लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपकी चुनाई प्रॉपर स्ट्रेंथ पकड़ में आ जाए। बारीक रेता होने की वजह से उसकी मजबूती घट जाती है चुनाई के अंदर। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेथड क्या होता है कि जो वॉल्यूम साइड पे होता है, तो अगर आपके पास सैंड मेजरिंग बॉक्स है तो वहाँ से आप मिक्सिंग कीजिए। अगर मेजरिंग बॉक्स नहीं है, अगर पर आपके पास तगाड़ी है या फिर आप कंडा बोल सकते हो वो है, तो उस कंडीशन में आपको पता होगा कि 1 बोरा सीमेंट में 50 kg होता है और वॉल्यूम में हम निकालते हैं तो 1.226 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। तो 1 बोरी सीमेंट में कितना आता है, 3 तसला निकलता है। तो वहाँ पे आप देख लेंगे पहले साइड पे कि 1 बोरा सीमेंट में कितना तसला निकल रहे हैं, ठीक है। वहीं पे हम टोकरा की बात करते हैं, तो टोकरा क्या करते हैं, छत वाले लेकर रखते हैं, बड़ा बड़ा टोकरा लेके आते हैं, तो उसमें 1.5 से 2 टोकरा आपका सीमेंट निकल जाता है एज पर वॉल्यूम। तो जो डिजाइन होते हैं जैसे वॉल्यूम वहाँ पे ले सकते हो। वहीं पे हम बात करते हैं इसका रेशियो के अंदर, तो एग्जांपल हम ले लेंगे केजी, किलोग्राम में यहाँ पे आप नहीं ले सकते, आप यहाँ पे वॉल्यूम में लेंगे, क्योंकि आप हर साइड पे कोई तराजू वेट नहीं लेके चलता है, ओनली तगाड़ी या टोकरा लेके चलता है। तो उसको कैसे हम नापते हैं, तो 1, 1.5, 3 का रेशियो एग्जांपल लेते हैं हम 25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक बोरा, ये आपका जो बोरा होता है, ये इसको हम साइड पे नहीं नापते हैं, क्योंकि ये साइड पे ऐसी खोला काटा और मिक्सर के अंदर डाल दिया। ऐसी हम मैनुअली मिक्सिंग करते हैं साइड पे। तो वहाँ पे सीमेंट तगाड़ी से डस्ट नापा और आपने गिट्टी नापी, तो बस डाल दिया और उसके ऊपर बोरा डाल देते हैं। तो उसके अंदर क्या लेते हैं, काफी मिस्त्री भी ये गलती कर बैठते हैं और काफी ठेकेदार उसको जानकारी नहीं होती है, वो भी ये गलती कर बैठते हैं। तो ये पूरा वीडियो देख लेना। चारों तरफ कवर होता है, तो एक बोरा में निकलते हैं 3 तगाड़ी सीमेंट, तो 3 तगाड़ी सीमेंट निकलते हैं, तो 1.5 तगाड़ी क्या रहेगा, ये 1.5 क्या रहेगा, गुना रहेगा। ये सीमेंट का क्या रहता है, इसका गुना हो जाता है, और इसका भी ये क्या होता है, इसको भी हम गुना करते हैं, 1 से गुना करेंगे, ये भी 1.5, ये 1.5 गुना आपका बालू लगता है और 3 गुना आपका लगता है सीमेंट से 3 गुना आपका गिट्टी लगता है 20 mm, ठीक है। तो मैं तीनों तरफ 3-3 रख लेता हूँ। अगर 1 गुना 3 कर लेता हूँ, आपका सीमेंट लगा, एक बोरा में 3 तगाड़ी सीमेंट निकलता है, और वहीं पे आपका 3 से मैं गुना करूंगा 1.5 से, तो वहां पे 4.5 तगाड़ी आपकी, अगर 3 तगाड़ी आपका सीमेंट लग रहा है तो 4.5 तगाड़ी आपका क्या लगेगा, बालू लगेगा, डस्ट लगेगा, ठीक है। तो वहीं पे हम 3 गुना क्या होगा, 3 गुना क्या होगा, गिट्टी हो गया, तो 3 और 3 आपका सीमेंट लग रहा है, तो 3 गुना क्या होगा, 9, तो 3 आपका 3 तगाड़ी आपका सीमेंट निकल रहा है, तो 1.5 गुना क्या होगा, डस्ट हो जाएगा, और 3 गुना हो जाएगा आपका बालू, वो गिट्टी हो जाएगा 20 mm, तो 9 रेशियो हो जाएगा। तो 3, 4.5 और 9, तो हमारा सीमेंट को हमें नापना नहीं है, अब दोबारा बार बार हर बैग में नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने एक बोरा खोला, उसके बाद आपने गिट्टी और डस्ट डाल दिया, ठीक है। तो बट लेकिन एज पर साइड पे क्या होता है कि अगर आप 20 mm यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 20 mm प्रॉपर मॉडुलर मिक्स नहीं
बन पाता है। तो वहां पे क्या करते हैं कि 5 रेशियो आपको डस्ट डालना होता है और 8 गिट्टी, जिससे क्या होगा आपके जो मोर्टार है, जो मसाला, जो कंक्रीट है, वो प्रॉपर मॉड्यूलर मिक्स हो जाती है। तो उस बेस में आपको प्रॉपर मिक्स करने के लिए गिट्टी आपको घटानी है और आपको डस्ट बढ़ा देना है। जैसे इसका आप सम करेंगे 3 + 4.5 और +9, तो ये हो जाता है 9 × 4 = 13, 13 × 3 = 16, तो 16.5 आपको टोटल रेशियो हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक रोड़ी को गिट्टी को घटा देता हूँ, ठीक है, और डस्ट को बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा जो मोर्टार है प्रॉपर हो जाए, तो उसको प्रॉपर सेपरेट या फिर प्रॉपर मॉडुलर हो जाए। अगर इसमें डस्ट हम कम कर देंगे तो वहाँ पे हनीकॉम्ब के चांस ज़्यादा रहते हैं और गिट्टी उसमें अलग दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रॉपर मसाला मिक्स रहे, उसमें पानी ज़्यादा ना डालें। अगर आप उसमें पानी डाल देंगे ज़्यादा तो गिट्टी उसमें अलग हो जाती है। अगर उसमें पानी कम कर देंगे तो उस कंडीशन में भी आपका जो मसाला होता है वो सूखा रह जाता है। तो हमेशा वावेटर का इस्तेमाल जरूर करें अगर आप बीम कास्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो वॉइस रहते हैं, जो प्रॉपर जो मसाला होता है प्रॉपर बैठ जाता है, जो कंक्रीट होती है प्रॉपर अच्छे से बैठ जाती है, उसमें कोई एयर या फिर कोई वॉइस नहीं रहते हैं। ऐसे ही आप कॉलम के अंदर, तो कॉलम के अंदर भी मैंने देखा है काफ़ी एक बांस बल्ली लेकर उसमें डालते रहते हैं जिससे कि वो बैठ जाए, बट लेकिन उस कंडीशन में क्या रहता है, नीचे कॉलम गंजा रह जाता है और प्रॉपर वो मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका भी हम अगर सम कर दें, इसका रेशियो को हम प्लस कर दें तो 8 और 5 = 13, 3 = 16, तो ये हमारा पास हो जाता है 16। तो 16, 16.5 काफ़ी कहेंगे हमें तो लॉस हो जाएगा, बट लेकिन ये प्रॉपर एक्चुअल क्या होता है, डस्ट और जो गिट्टी होती है वो इससे ज़्यादा ही जाती है। ठीक है, प्रॉपर जो सीमेंट होता है प्रॉपर आपने उसको भर के देखेंगे साइड पे, भरने से ज़्यादा जो ये जो डस्ट और गिट्टी होता है थोड़ा ज़्यादा ही जाता है वॉल्यूम में। सीमेंट के अंदर वर्क डेंसिटी कम होती है, जैसे आपने देखा होगा सीमेंट के अंदर जो पूरा बारीक कण होते हैं तो वो प्रॉपर फिल हो जाते हैं। वहीं पे डस्ट और गिट्टी की बात करते हैं तो गिट्टी के अंदर काफ़ी वॉइड्स होते हैं, काफ़ी जगह गैप बने रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इसका वजन तो अप्रोक्सीमेट सेम रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहता है, बट लेकिन जो वॉल्यूम होती है वो जो डस्ट इसके अंदर फिल हो जाती है तो प्रॉपर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रेशियो हमें लेकर चलना पड़ता है साइड पे, जिससे कि है जो आपका कंक्रीट है प्रॉपर मिक्स हो जाए 3, 5, 8। अगर आप ये लेके चलेंगे तो इसमें गिट्टी ज़्यादा हो जाएगी, डस्ट कम हो जाएगा, प्रॉपर जो गिट्टी के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर फिलअप नहीं हो पाते हैं। जैसे आपने गिट्टी देखा होगा, जो कंक्रीट आप कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे गिट्टी होती है तो उसके बराबर में कण होते हैं, तो इसकी जो गैप होते हैं, जो जगह बनी है, जैसे कि आपकी गिट्टी आपके मिक्स होके लगी तो इसकी जो ये गैप जो जगह होती हैं ये प्रॉपर फिल किससे होगी, आपका सीमेंट डस्ट के मोर्टार से मिक्स होके जो वो इसके अंदर फिल प्रॉपर हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो डस्ट होता है प्रॉपर डाला जाता है, इससे बढ़ा के डाला जाता है। ठीक है, तो ये भी और देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। हम अब ये तो क्लियर हो गया। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कितना पानी डालें, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, एक बोरा सीमेंट के हिसाब से कितना इसमें पानी आएगा कंक्रीट के अंदर या फिर आप मसाला के अंदर। तो IS 456 क्या कहता है कि 0.45 से 0.55 आपको वाटर सीमेंट रेशियो लेना है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो लेना है 0.45 से 0.55 तक। तो ये क्या कंडीशन रहती है, अगर आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं या फिर छत कास्टिंग करें तो 4.5 लीजिए। अगर आप फुटिंग में कास्टिंग कर रहे हैं, जैसे फुटिंग कास्टिंग कर रहे हैं या क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप 0.55 तक जा सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है वाइब्रेटर पर और वर्केबिलिटी पर कि डिस्टेंस क्या रहता है, क्या कंडीशन रहती है कंक्रीट की, तो वहीं पे रहता है। तो ये इसमें पानी बढ़ जाता है, इसमें घट जाता है। तो वर्केबिलिटी घटेगी तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, वर्केबिलिटी अगर बढ़ेगी तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ का आप इसमें IS 456 तो उठाइए कोड आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है। वाटर सीमेंट रेशियो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, ये हो गया वाटर सीमेंट रेशियो। वेट वाटर ऊपर आ जाएगा, सीमेंट जैसे हो जाता है। ठीक है, तो W/C, तो वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो सिंपल सी WC हो गया वाटर और सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो। तो 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो क्या लेते हैं, कम से कम 0.5 ले लेता हूं मैं यहाँ पे 0.45। तो क्या था, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट। तो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो है, वेट ऑफ वाटर है
वो वेट ऑफ सीमेंट है। ठीक है, वेट ऑफ सीमेंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक बोरा का निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। टोटल बोरा अगर आपके पास है जैसे कि 6 बोरी सीमेंट है, 1 M³ में जैसे कि आपका 1.3 में इसमें लगता है आपका 7 से 8 बोरा आपका सीमेंट लगता है 1.3 में। वहीं पे 1-2 में जाते हैं तो इसमें 10 बोरा से 11 बोरा आपका सीमेंट लग जाता है 1-1-2 में। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको अगर 7 ले रहे हैं तो 7 गुना 50 कर देंगे, जैसे कि 7 गुना 50 तो कितना हो जाता है 350 kg। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा आप 350 kg गुण देंगे, पर लेकिन हम यहाँ पे एक बोरा का निकाल रहे तो एक बोरा का निकालने के लिए तो सिंपल यहाँ पे जैसे 0.45 है तो इसको एक, जैसे कि मैं इसके नीचे एक दे देता हूँ। तो एक रखने के बाद सिंपल ही होता है कि सिंपल भाषा में समझाने के लिए मल्टी क्रॉस गुना करेंगे, ये इसके सामने ये इसके सामने, तो वेट ऑफ वाटर हमारे पास ऐसे ही आ जाता है। इसको इसका सामने गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 22.5 लीटर। ठीक है, तो 22.5 लीटर आपका पानी आ जाएगा। तो लीटर में क्यों लिखा, क्योंकि लीटर में आप नापते हो। तो केजी में क्या आएगा, तो वेट है, वेट की जो यूनिट होती है केजी होती है, तो केजी में मैंने लिख दिया है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर की क्या होगी 1000 kg पर लीटर, मतलब 1 M³ में 1000 kg पर M³ या फिर 1000 लीटर। ठीक है, तो सीमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा इन क्यूबिक मीटर में M25 में 7 से 8 बैग्स लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7-8 बैग पकड़ लिया M20 में 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के अंदर। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा 157.5 kg या फिर 157 से 165 लीटर आप इसमें पानी डाल सकते हो प्रॉपर मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो ये था प्रॉपर वीडियो। तो वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।